क्लास 10th है ना, हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे हैं। 4.3 पढ़ रहे हैं। देखिए वीडियो लॉन्ग तो होता है, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। बात समझे? इसलिए आप बढ़िया से थोड़ा सा सब्र रख के मेरे वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए शुरू से लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा। आइए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, किसका आयु? रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 3 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। 1/3 है ना। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हमने बताया था आप लोगों को कि जो ज्ञात करना होता है वही हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान आयु पूछ रहा है, किसका? रहमान का। तो वही रहमान का वर्तमान आयु हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। आइए सबसे पहले हम कहेंगे हल लिखना मैथ में जरूरी है, ऐसे हल लिखेंगे है ना। हल में कहेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा जी मेरे भाई? x। रहमान की वर्तमान आयु क्या हो गया? x हो गया। बात समझे? वर्तमान का मतलब जानते हैं ना, अभी तुरंत, है ना। जो रहमान का अभी का आयु है x है। बात समझे? अब देखिए, अब कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तब हम कहेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूछेंगे, 3 वर्ष पूछेंगे रहमान की आयु, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 3 वर्ष जो पूर्व रहमान की आयु होगा, अब अभी हम तुमसे कहें कि भाई है ना, रहमान जो है अभी उसको मतलब हो रहा है कितना साल? 40 साल, है ना। तो 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले उसका आयु क्या था? तो तुम क्या करोगे? 3 साल उसको में से घटा दोगे 40 में से, यही ना करोगे? तो बात समझ जाइए। तो वही बात यहां भी हम करते हैं। तो यानी कि वर्तमान आयु है कितना उसका? x। और कितना वर्ष पूर्व पूछ रहा है? पूर्व मने पहले। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा x में। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। इतना वर्ष आगे समझो मेरे भाई। आगे कहता है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, है ना, आयु के व्युत्क्रम का योग था। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, यहाँ पे कहेंगे कि 5 वर्ष पश्चात यानी बाद, है ना। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा? यानी पश्चात यानी कि बाद, पश्चात यानी कि अगर तुमसे मैं सवाल करूं कि रहमान का अभी जो एज है वो है कितना? वो कितना है? तो 40 है जी। कितना है? 40। और 5 वर्ष बाद ओकरा कितना हो जाती? 45 हो जाती। यानी 5 हम इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए। बात समझे? तो वही बात, यानी कि वर्तमान आयु x है, तो x में क्या करेंगे? हाथ जोड़ देंगे। बात समझे? तो यही हो जाएगा इतना वर्ष। अब बात को समझिए। अब यहां से प्रश्न स्टार्ट करता है। प्रश्नानुसार कहेंगे, यानी प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे तुमसे पूछे कि x का उल्टा क्या है, तो आप कहोगे सर x का उल्टा 1/x, है ना। 2 का उल्टा क्या होता है? तो 1/2। बात समझे? आपको ऐसे कैसे सर? तो इसका बट्टा में 1 लगा होता है और इसका चल जाता है ऊपर, हुआ जाता है नीचे, यही हो जाता है उल्टा। बात समझे? व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है? x, है ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कहोगे कि सर 1/x माइनस 3। एक व्युत्क्रम यही होगा ना जी? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अब 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का योग मने जोड़, तो योग यानी जोड़ कर दिए। अब 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम कहोगे तो 1/x प्लस में 5, और इसका योग है कितना? 1/3 है। बात यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो आइए इसको हल कर देते हैं। तो वही बात, इसका एलसीएम करेंगे। तो इसका एलसीएम करोगे तो क्या कहोगे आप? कहोगे कि सर x माइनस में 3 और x प्लस में 5। ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, बच जाएगा ये वाला टर्म, तो ये वाला से इसमें गुना हो जाएगा, तो x प्लस में 5। कोई दिक्कत है?
नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस, जोड़ के चिन्ह में कोई चिन्ह नहीं बदलता। अब ई वाला से ई वाला में भाग करेंगे, ई वाला टर्म कट जाएगा, यानी x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x माइनस 3 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 3। कोई दिक्कत है नहीं, बराबर में बच गया सर 1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए आप। तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम कहूँ इसको तो क्या कहेंगे, तो x जोड़ देंगे तो x कितना हो जाता है, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ भी एक छुपा जाता है बच्चा जी, अब यहाँ भी एक, तो एक 1 2 अब x है ना, तो 2x हो जाएगा। बात समझ गए, एक लिखाता नहीं है। 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 क्या आ जाएगा, 2 बट्टा। अब देखो इसको एगो के बाहर एगो के अंदर, तो एगो के बाहर रख देते हैं, तो x को बाहर रखो तो इसको कहो अंदर, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 5, और इसको कह दो -3 को बाहर, तो इसको कहोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में 5। बात समझ में आ गया? नाचने का मन तो किसी को नहीं कर रहा है, 1 क्या हो जाएगा 3। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आइए तो अब देखिए x में गुना होगा, ऊपरी वाला वैसे लिख लो, 2x प्लस में 2 बट्टा में x में गुना होगा x स्क्वायर, 5x में गुना होगा 5x, -3 से x में गुना होगा -3x, -5 और 3 में गुना होगा -15। पचती आई 15। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 1/3। अब देखो मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुणा कहता है, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। आप कुछ नहीं करिए, 3 से एकरा में गुना करोगे, पहले तो इसमें से कर लो आप, है ना, इसमें से तो उतना ही रह जाएगा। यानी आप कहोगे कि सर इसको आप लिखिए ना, क्या लिखोगे आप, तो कहोगे आप सर हाँ x स्क्वायर, और ये दोनों एक जाती है तो 5 में से 3 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, हाँ तो 2x, और 2 से 1 में गुना तो वही ना, तो प्लस यहाँ 2x, ठीक है, और माइनस में 15। अब इधर देखो 3 से 2 में गुना होगा 6x, है ना जी, और फिर प्लस में 3 दूनी के 6। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस में 2x है ना, और माइनस में इधर लान रहे माइनस में 6x, और माइनस में 15 और माइनस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो x स्क्वायर की x स्क्वायर, 6 में से 2 घा जाएगा तो कितना बचेगा, -4x, यस -4x, और माइनस में दोनों जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, हाँ -21, है ना, 15 6 21 हो जाता है ना, और बराबर में 0। अब बताइए आपको अब क्या होगा, तो 21 का तोड़ के 4 लाना है, 21 का तोड़ के 4 लाना है, तो कितना हो जाता है बताइए, 7 21, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहोगे x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3x, है ना जी, और माइनस में 21 इक्वल टू 0। 7 में से 3 जाएगा, 7 में 3 से गुना होगा 21, यस, बाहर ही ले लीजिए, x को बच जाएगा x माइनस में 7 प्लस में 3 बाहर ले लो, है ना जी, तब बच जाएगा x माइनस में 7 बराबर में 0। अब कहोगे सर एक बार इसको लिख लीजिए, तो x प्लस में 3 और हो जाएगा आपका कोची, हाँ x माइनस में 7, यस सर यस, और बराबर में 0। अब आइए तो आप कहेंगे आप कोची, तो x, हाँ यदि, है ना, यदि तो x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा -3 और एगो x बराबर हो जाएगा आपका +7। तो रहमान की आयु क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला धनात्मक वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। यानी रहमान की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु